महावीर कहते हैं मूर्खों के संसर्ग से दूर रहना, क्योंकि वो संसर्ग महंगा है। आपकी लकीर बड़ी भला दिखाई पड़े, लेकिन वो जो छोटी लकीरें इकट्ठी हो गई वो धीरे धीरे आपकी लकीर को और छोटा करती जाएंगी। क्योंकि जिनके साथ आप रहते हैं आप धीरे धीरे उन जैसे होने लगते हैं। साथ संक्रामक है, जिनके साथ आप रहते हैं धीरे धीरे वो आपको बदलने लगते हैं। उनसे बचना मुश्किल है, इतना मुश्किल है बचना कि साथ जिनके रहते हैं उनसे तो बचना मुश्किल है ही। जिनके आप दुश्मन हो जाते हैं उन तक से बचना मुश्किल, क्योंकि उनके भी संग साथ हो जाता है भीतर। मोहम्मद अली जिन्ना गवर्नर जनरल हुए तो उन्होंने, जैसा कि गवर्नर जनरल्स को करना चाहिए, एक अंग्रेज एडीसी रखा। वो अंग्रेज एडीसी जिन्ना को बहुत समझाया कि आपकी सुरक्षा का ठीक इंतजाम होना चाहिए और आपके बंगले के चारों तरफ बड़ी दीवार होनी चाहिए। जिन्ना ने कहा कि मैं कोई तुम्हारे गवर्नर जनरल जैसा गवर्नर जनरल नहीं हूं, मैं एक लोकप्रिय नेता हूं, मुझे कौन मारने वाला है, कोई जरूरत नहीं है बड़ी दीवार की और सुरक्षा की, मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मैं पाकिस्तान का जन्मदाता हूं। तुम्हारे गवर्नर जनरल को दीवार की जरूरत थी क्योंकि तुम हमारे दुश्मन थे, लेकिन मुझे कोई जरूरत नहीं। एडीसी बहुत समझाता रहा लेकिन जिन्ना नहीं माना। जिस दिन गांधी की हत्या हुई और खबर पहुंची, जिन्ना अपने बगीचे में बैठा था। जैसी खबर मिली जिन्ना चिंतित हो गए, परेशान हो गया। उठ के उसने अपने एडीसी से कहा कि पूरी खबर का पता लगाओ क्या हुआ है। और सीढ़ियां चढ़ते वक्त उसने लौट के एडीसी से कहा, और ठीक है वो जो दीवार के संबंध तुम कहते थे उसका इंतजाम कर लो। जिन्ना जीवन भर गांधी जो करे उससे ही बंधा हुआ चलते रहे, चाहे हां करें चाहे ना। जिन्ना तब तक कोई उत्तर न देगा जब तक गांधी क्या कहते हैं ये पता न चल जाए। सारी पॉलिटिक्स इतनी थी जिन्ना की, वो गांधी की दुश्मनी से तय होती थी। बड़े मजे की बात है, जिंदगी भर भी जिन्ना गांधी की दुश्मनी से तय हुआ और गांधी की मौत से भी जिन्ना तय हुआ। उस दिन के बाद फिर जिन्ना कभी भी नहीं समझा अपने को कि मैं लोकप्रिय नेता हूं, सुरक्षा की कोई जरूरत नहीं। फिर दीवार खड़ी हो गई और सारा इंतजाम कर लिया गया। ये बड़ी हैरानी की बात है कि गांधी और जिन्ना में इतनी दुश्मनी, लेकिन ये दुश्मनी भी एक दूसरे को तय करती। मित्रता तो एक दूसरे को बनाती है, दुश्मनी तक बनाती है, क्योंकि दुश्मनी भी एक तरह की मित्रता है। जिनके साथ हम हैं या जिनके विरोध में हम हैं वो हमें निर्मित करते हैं। इसलिए महावीर कहते हैं मूर्खों के संसर्ग से दूर रहना, एकाग्र चित्त से सत्य शास्त्रों का अभ्यास करना। मूर्ख कौन है? क्या वे जो कुछ नहीं जानते? वे मूर्ख नहीं है, वे अज्ञानी है। उनको मूर्ख कहना उचित नहीं है। मूर्ख वे हैं जो बहुत कुछ जानते हैं बिना कुछ जाने, उनसे बचना। अब एक आदमी आपको बता रहा है कि ईश्वर है और उसे कोई पता नहीं, उससे पहले पूछना कि तुझे पता है? उसे कुछ पता नहीं, वो आपको बता रहा है कि ईश्वर है। एक आदमी बता रहा है ईश्वर नहीं है, उससे पूछना तूने पूरी पूरी खोज कर ली है। एक ईसाई पादरी अभी मुझे मिलने आए थे, उन्होंने कहा कि गॉड इज इनडिफाइनेबल, ईश्वर अपरिभाष्य, अनंत, असीम, उसकी कोई था नहीं ले सकता। मैंने उनसे पूछा कि तुम था लेके कह रहे हो कि बिना ही था लिए कह रहे हो? वो जरा मुश्किल में पड़ गए। मैंने कहा कि अगर तुमने पूरी था ले ली है तब तुम कह रहे हो कि अथाह है, तब तुम्हारा वचन बिल्कुल गलत, क्योंकि था तुम ले चुके। अगर तुम कहते हो मैं पूरी था नहीं ले पाया, तो तुम इतना ही कहो कि मैं पूरी था नहीं ले पाया, पता नहीं एक कदम आगे था हो, तुम अथाह कैसे कह रहे हो? और तुम कहते हो कि ईश्वर की कोई परिभाषा नहीं हो सकती, ये परिभाषा हो गई, तुमने परिभाषा कर दी, तुमने ईश्वर का एक गुण बता दिया कि उसकी कोई परिभाषा नहीं हो सकती। ये तुम क्या कह रहे हो? तो फौरन उन्होंने कहा बाइबल में ऐसा लिखा है। बाइबल में लिखा होगा, तुम्हें पता है। वहीं सारी बात अटकती। दुनिया ज्ञानी मूर्खों से भरी है, लर्नड इडियट्स, उनका कोई अंत ही नहीं है। पढ़े लिखे गंवार, उनका कोई अंत ही नहीं, उनसे दुनिया भरी है। और ध्यान रखना, गैर पढ़े लिखे गंवार तो अपने आप कम होते जा रहे हैं क्योंकि सब शिक्षित होते जा रहे हैं। अब गैर पढ़े लिखे गंवार खोजना जरा मुश्किल मामला है। अब तो पढ़े लिखे गंवार ही मिलेंगे और एक खोजो 1000 मिलते हैं। महावीर कहते हैं मूर्खों के संसर्ग से दूर रहना।